इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87, साकार और निराकार ध्यान, डे 10। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की असीम कृपा। और गुरुदेव ने अपने से बात करने का एक तरीका बताया, और गुरुदेव ने बताया कि गुरु का ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। उसमें भी गुरु की गोदी में बैठ जाओ और भावना करो कि गुरु हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। तो गुरुदेव जब सिर पर हाथ फेर रहे हैं, हम ऐसा भाव, ऐसा ध्यान करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक अनुभव होने लगेगा कि परम पूज्य गुरुदेव की या हमारी गुरु शक्ति के हाथ से एक दिव्य ऊर्जा निकलकर हमारे सहस्रार से हमारे अंतःकरण में पूरी तरह प्रवेश कर रही है, और फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लगेगा। जिस ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है गुरु कार्य के लिए, वो अपने आप होने लगेगा, और दैवीय ऊर्जा, दैविक विचार, दैविक भावनाएं जागृत हो जाएंगी। और जो भीतर कषाय कलमश है, जो अनावश्यक विचार है, वो अपने आप क्षय होते चले जाएंगे। एक बार हम बस इस प्रयास को कर कर देखें, मॉर्निंग में 4 से 5 बजे। अब इसी क्रम में ये प्रवचन यहाँ पूर्ण हुआ, और लेकिन इस बुक की समरी के रूप में ध्यान धारणा के रहस्य को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान धारणा के रहस्य को भी समझे। देखो, धारणा महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में बड़े महत्वपूर्ण सूत्र दिए। उसमें उन्होंने कहा धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो हमको धारणा का मतलब क्या है? अपने ध्यान को एक जगह स्थिर और स्थित करना। ठीक है, जब धारणा स्थित हो जाती है तो संवाद होने लगता है, और फिर वहां से ध्यान अपने आप घटित होगा, करना नहीं पड़ेगा। फिर ध्यान के बाद समाधि। वहां पर बस हमको अपने इफ एंड बट त्यागने हैं। और धारणा के बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि हम सबको धारणा करनी आती है। धारणा कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, ये मन का नेचुरल प्रतिभा, नेचुरल गुण है मानव जीवन का। मानव का जो ब्रेन है वो इसी तरह बना हुआ है कि वो कभी भी किसी भी चीज पर धारणा कर सकता है। हम लोग चाहे, और अभी हम अनावश्यक धारणाएं करते हैं। ठीक है, अनावश्यक धारणाएं ऐसे करते हैं कि जिनका जीवन हमने देखा नहीं, जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं, हम घर बैठे बैठे उन लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं और उनके जीवन को इमेजिन करते हैं। तो ये धारणा है। जैसे हम लोग तो ऐसे भी धारणा कर लेते हैं, मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे की मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है। अब मूवी 2.5 घंटे की, वो मूवी 1.25 घंटे की हुई, और हम वहीं पर धारणा करने लगते हैं कि मूवी का एंड क्या होगा। इतनी क्षमता है हमारे पास। अभी हमें पता नहीं मूवी का एंड क्या है, पर हम बाय डिफॉल्ट इमेजिनेशन करने लगते हैं। इसी को धारणा कहते हैं। अच्छा, इस मूवी के एंड में ये होने की संभावना है। और वहां हमारा ब्रेन बहुत तेज चलता है, बहुत स्ट्रांग चलता है कि सस्पेंस थ्रिलर में हम खुद से अपने मन से 3-4 सस्पेंस निकाल लेते हैं। ऐसे 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 ऐसा हो सकता है, और उनमें से एक सस्पेंस तुक्का बैठ जाता है, एक सस्पेंस सही निकल जाता है कई बार। तो अंदर खुश भी होता है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। तो सोचो, जब हम एक मूवी का एंड जो हमने लिखी नहीं स्क्रिप्ट, उसके बारे में हमारा दिमाग इतनी तेजी से दौड़कर कल्पना कर सकता है, उसके बारे में इतनी तेजी से दौड़कर हम उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, और फिर सही आउटपुट हमें खुशी भी दे रहा है। तो क्या हम भगवान की, ईश्वर की दैवीय सद्गुणों की धारणा नहीं कर सकते? वो धारणा भी हमें अल्टीमेटली जब बिल्कुल मैनिफेस्ट हो जाएगी ना, तो बहुत खुशी और बहुत आनंद देगी, और उस धारणा से ध्यान और समाधि होने लगेगा। तो धारणा बहुत सहज है। बस जो स्वाध्याय हो रहा है ना, अगर हम इसके भी चित्र बना ले, हम हर चीज के, हमारा ब्रेन चित्र पर काम करता है, और जो ब्रेन इमेजेस पर काम करता है ना, इमेजेस के आधार पर इमोशन जनरेट होते हैं। मतलब इमोशन तो जनरेट होते हैं, पर हमें फील नहीं होते कई बार इमोशन। ठीक है, जैसे मानो मैंने बोला बच्चा, तो कोई इमोशन जनरेट नहीं होगा ऐसा, हाँ बच्चा। लेकिन अगर मैं बोल दूं हमारा बच्चा, आपका बच्चा, तो इमोशन जनरेट होने लगेगा। क्योंकि बच्चा जब कहा तो कोई चित्र नहीं बना, पर जब कहा हमारा बच्चा यानी आपका बच्चा, तो तुरंत देह से जन्मी संतान का चित्र क्रिएट हो गया ब्रेन में, और या नाती पोतों का चित्र क्रिएट हो गया ब्रेन में। ठीक है, अब नाती पोते बोलते ही और स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया। जैसे ये चित्र क्रिएट हुआ, हमारे कारण शरीर एक्टिवेट हो गया और ज्यादा। राइट, हमारा चित्र के आधार पर भावनाओं ने और गहरा जन्म ले लिया। एंड दिस इज व्हाट हैपन। हम इमेजेस के आधार पर इमोशंस को जल्दी कोरिलेट कर लेते हैं। इमोशन तो अंदर होता है, पर वो फील नहीं होता जब तक वो किसी इमेज में। इसीलिए साकार ध्यान है। क्यों साकार ध्यान की वैल्यू है? साकार ध्यान हमारी भावनाओं के प्रपोर्शनेट हो जाता है। जब भी हम कोई साकार इमेजिनेशन करते हैं, उसी से अच्छा गंदा हो जाता है। सॉरी टू से, पर मैं बोलूं नॉन वेज, तो एकदम से एक इमोशन क्रिएट होगा विच इज नॉट सो गुड इमोशन। ठीक है, विच इज लाइक, जो लोग नॉन वेज, जो लोग बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, राइट, और बिल्कुल नॉन वेज के नाम पर अजीब सा हो जाता है, उनके अंदर एक इमेज क्रिएट होगी। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है, उसको अपना फेवरेट डिश दिखने लगेगा, बट इमोशन क्रिएट हो रहा है। आई होप हम लोग यहाँ साथ हैं और हम इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव इमेजेस में बिजी कर दें, यानी साकार ध्यान में बिजी कर दें, तो हमारे कारण शरीर का डेवलपमेंट स्ट्रांग होने लगेगा। अपने आप भाव शरीर डेवलप होता है। ये एक पूरा विज्ञान है, पूरा एक साइंस है।
और ये साइंस जितना गहरा सरलता से समझकर हम जी लेंगे उतना ही हमें इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है और आध्यात्मिक अलौकिक क्षेत्र में भी उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान को जितना सशक्त बनाया जा सके उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो जाता है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है उसके ठीक ठीक उपयोग तथा जो प्राप्त करना चाहिए उसके प्रति प्रखरता, दोनों ही दिशाओं में ध्यान बहुत उपयोगी है। उपासना क्षेत्र में भी ध्यान की इन दोनों धाराओं का उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य और प्रखरता, दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि ये दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है, लौकिक भी और आध्यात्मिक भी। और कैसे ये प्रूफ हो रहा है? अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, पावर ऑफ यूनिवर्स, द सीक्रेट पावर ऑफ यूनिवर्स, कितनी सारी चीजें तो आ गई हैं। एनर्जी फील्ड, इतनी सारी चीजों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। कुछ चाहिए तो उसको मैनिफेस्ट कर लो। कितने आराम से हम मैनिफेस्टेशन वर्ड को यूज करते हैं। मैनिफेस्टेशन शब्द का अर्थ क्या है? मैनिफेस्टेशन शब्द की गहराई क्या है? इसको हमको जानने की समझने की आवश्यकता है। तो लेकिन इस मैनिफेस्टेशन में, इस अफर्मेशन वाली एनर्जी में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी में भी डाउट नहीं होना चाहिए। संशय के साथ ये भी नहीं हो सकता और संशय के साथ ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। संशय के साथ ब्रेन काम नहीं कर सकता। इस बारे में पहले भी डिटेल में बात करिए कि ब्रेन दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत सीधा सरल सा है। उसके बाद कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। वो उसको जो इमेजेस दे दो ना, वो उसी इमेज को सत्य कर लेगा। और वो एक कल्प वृक्ष की कहानी सुन लो। हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है? जिस पेड़ के नीचे बैठ जाओ उससे जो मांगो वो मिल जाता है। तो एक आदमी था, एक बार अपने घर से निकला, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको बड़ी सुस्ती सी आ रही थी तो वो सो गया। सोकर उठा तो उसे बड़ा फ्रेश फील हुआ और उसको लगा आहा कितनी अच्छी नींद आई। प्रकृति को थैंक यू बोलने लगा, बोला अब अगर मुझे कितना बढ़िया वाला खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। अब उसे पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। उसने जैसे ही इमेजिन किया, उसके आगे एकदम से बढ़िया वाला खाना अवेलेबल हो गया। उसे लगा वाह इतना बढ़िया खाना। उसने गप 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 खाना खाया। लगा थोड़ा सा मीठा मिल जाए तो और कितना मजा है। अब जैसे ही उसने बोला मीठा, उसके आगे 4-5 तरीके के मीठे अवेलेबल हो गए, जबकि उसने कोई इमेजिनेशन भी नहीं करी। उसने मीठा मांगा। फिर उसे लगा क्या पता कोई ठंडा पानी मिल जाए और मजा आ जाए। ठंडा पानी मिले तो किसे गटगट पीऊं शरबत जैसा। जैसे ही उसने शरबत ठंडा पानी बोला, ठंडा पानी आ गया। अब उसके मन में आया, हाय भगवान मैं कहाँ बैठा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि मैं इस पेड़ पर कोई राक्षस है और वो राक्षस पकड़ के आ जाए, खत्म पकड़ प्रकट होके मुझे खा जाएगा। जैसे उसने सोचा, राक्षस प्रकट हुआ, उसे खा गया। सीधी सीधी बात। ऐसी ये सबकॉन्शियस माइंड है, बिल्कुल कल्पवृक्ष जैसा काम करता है। जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा सच करता चला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम क्या सोच रहे हैं। तो सारा पावर हमारे पास है। तो हम चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में चाहे लौकिक क्षेत्र में कहीं पर भी सफलता सहज पा सकते हैं। लेकिन हम अफर्मेशन कब करते हैं? हम अफर्मेशन जब करते हैं जब हमें लगता है कोई चीज गड़बड़ आ गई और हमारी रूट एनर्जी ये होती है कि ये ठीक करना है। लेकिन अफर्मेशन कहता है कि कुछ खराब है ही नहीं। सबकॉन्शियस को अगर पहला सिग्नल ये जा रहा है कि ये चीज खराब है, मान लो मुझे नई नौकरी चाहिए, ठीक है, और मैंने नौकरी के लिए अफर्मेशन डाला, पर मेरे मूल विचार, मेरा प्रणेता विचार ये कह रहा है माई करंट जॉब इज सो बोरिंग। तो सबकॉन्शियस माइंड इसी को रीड कर रहा है, माई करंट जॉब इज बोरिंग। तो वो नई नौकरी भी दे देगा ना, बोरिंग ही देगा, क्योंकि वो कल्प्रेक्ष है। इट्स लाइक फर्स्ट ब्लेस योर करंट जॉब। मेरी प्रेजेंट जॉब बहुत अच्छी है, उसको आर्टिफिशियली या रोबोटिक ब्लेस नहीं करना है। उसको जीना है, उस भाव को जीना है, उस फीलिंग को जीना है। ये नौकरी मुझे कितना कुछ दे रही है। मेरे को मेरे घर चलाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, मुझे मान सम्मान दे रही है। आई कैन से आई एम वर्किंग एंड सो मच मोर। वो जीना है, उसको फील करना है, अपने एनर्जी फ्रिक्वेंसी को ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट करना है और ये मानना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस को कमी बताते रहेंगे तो फिर वो कमी मैनिफेस्ट करेगा। और इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सहजता से, बहुत अवेयरनेस से जीवन जीने की आवश्यकता है। कभी किसी की बुराई मत कीजिए। सबकॉन्शियस ना उन्हीं चीजों को, अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए कोई इमेज क्रिएट कर रखी है, कोई धारणा क्रिएट कर रखी है, ये इंसान तो बेकार ही है, तो वो इंसान आपके लिए हमेशा बेकार होगा, वो पूरे संसार के लिए अच्छा हो जाए भले, क्योंकि इट इज योर सबकॉन्शियस। वो इंसान आपके सामने आएगा ना तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देगा जिससे वो आपको बेकार लगेगा, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। अगर आपके सबकॉन्शियस में आपने अपने आप को ये कह रखा है हमारे पास तो हमेशा बस पैसों की कमी रहती है, तो आपके हाथ में आया हुआ पैसा हॉस्पिटलों में चला जाएगा, आपके हाथ में आने वाला पैसा रुक जाएगा,
ये एक शक्ति है और इस शक्ति को हम बहुत सहजता से बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और यही उपासना और साधना के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में काम आती है और यही इंसान को समाधि तक लेकर जा सकती है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा हमें। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं, यहाँ पर भी यही समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य की ओर प्रखरता, दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध, स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं ये देह हूं, नहीं, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, मैं सोहम हूं, तत्वमसि हूं, मैं वो परमात्मा हूं। इस स्वरूप का बोध करना। और विभूतियां, विभूतियां क्या होती है, प्रतिभा की, यहाँ योग्यताओं की बात नहीं हो रही, अर्जित करके जो हमने करी, जो मुझे परमात्मा ने दी है, वो जो विभूतियां हैं, जो परमात्मा ने, ईश्वर ने मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट डाले हैं, वो विभूतियां जो मुझे सूक्ष्म, मेरे सूक्ष्म शरीर को स्ट्रांग बना सकती हैं, वो क्या है, इसके लिए मुझे ध्यान चाहिए। और फिर लक्ष्य और प्रखरता, एक लक्ष्य, क्या क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक लक्ष्य होता है दैहिक लक्ष्य कि मुझे जीवन में ये वाला पोजीशन चाहिए, ये वाला पद चाहिए, ये वाली नौकरी चाहिए, XYZ, राइट, कुछ कुछ लक्ष्य हो सकते हैं, या वॉट एवर, सबके अपने अपने गुण कर्म स्वभाव है। पर एक मानव जीवन का भी तो एक लक्ष्य है, वो भी तो पता होना चाहिए। एक लक्ष्य वो है और वो उसकी ओर जाना है तो प्रखरता से जाना है। इस प्रखरता को, इस लक्ष्य की शक्ति को मैनिफेस्ट करने के लिए भी मुझे ध्यान चाहिए। दोनों में ध्यान का उपयोग किया जाता है। हम अपने स्वरूप, ईश्वर के अनुग्रह, जीवन के महत्व एवं लक्ष्य की बात को एक प्रकार से पूरी तरह भुला बैठे हैं। हम अपने स्वरूप, ईश्वर के अनुग्रह, जीवन के महत्व और लक्ष्य की बात को एक प्रकार से पूरी तरह भुला बैठे हैं। आइडली तो ये स्वाध्याय यही पूर्ण हो जाना चाहिए कि पहले हमारी स्मृति तो आ जाए कि हम क्या क्या भूल गए, और हमें अगर ये याद नहीं आएगा तो हम कैसे इसको मैनिफेस्ट करेंगे। जिस मैनिफेस्टेशन की बात गुरुदेव कर रहे हैं, हमारा दिव्य स्वरूप क्या है, इसके लिए मैं क्या हूं को सुन लीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी से। आपने उसको 50 बार भी पढ़ा हो ना, तब भी आप सुन लो। और अगर आप चाहे तो एज अ क्रिटिक सुन लो, एज अ क्रिटिक सुन लो कि ऐसा क्या ही है। अगर आपको कोई कमी लगे, कोई ऐसी बात लगे कि जो है ये इसमें और ऐड किया जा सकता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन से बताओ कि ये और ऐड किया जा सकता है। पर सुन के देख लीजिए, अपने स्वरूप का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो इस संसार के कोलाहल में भी शांति होगी। फिर कोई सुख दुख नहीं होगा, आनंद होगा। फिर कोई आशा अपेक्षा नहीं होगी, कर्तव्य कर्म होगा, और वो भी बहुत भावनाशील होकर होगा। रोबोट नहीं होंगे, भावनाओं की गंगोत्री अंदर से बह जाएगी अगर हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। उसके बाद ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, ईश्वर का अनुग्रह। हम भूल गए कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। भगवान से शिकायत करना बड़ा सरल है, और भगवान क्या, मानव जीवन जो ह्यूमन ब्रेन हो गया है ना, वो कंप्लेन्स का एक बहुत बड़ा डब्बा बॉक्स हो गया, कंप्लेन बॉक्स हो गए हम लोग कहीं ना कहीं। हमें हर इंसान से कंप्लेन है। हमें स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, हमें स्कूल से कंप्लेन है। ट्यूशन में बच्चा जा रहा है, हमें ट्यूशन टीचर से कंप्लेन है। हम जिससे सब्जियां ला रहे हैं उस सब्जी वाले से हमें कंप्लेन है। कोई कोई ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमारे घर, हमारे दिमागों से ना चली गई है। तो हम जब साधारण जीवन में भौतिक चीजों में इतना कंप्लेनिंग मोड पर चले गए हैं, तो भगवान के अनुग्रह को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ना हमें भगवान सविता देवता को देखकर थैंक यू की फीलिंग आती, ना चंद्रमा को देखकर थैंक यू की फीलिंग आती, ना प्रकृति और पंच तत्वों को देखकर थैंक यू की फीलिंग आती। अगर ये हमारी अवस्था है, हो सकता है ना हो, पर अगर ये अवस्था है तो इस अवस्था से बाहर आने की आवश्यकता है। ईश्वर के अनुग्रह को देखने की आवश्यकता है कि कितना भर भर के मिला है। हम कुत्ते बिल्ली नहीं बने, हम कीट मकोड़े मच्छर नहीं बने, हम इंसान बने, मानव जीवन मिला है। कितनी बड़ी दिव्यता है ये, कितनी खूबसूरत बात है। फिर मानव जीवन मिला है तो इसका महत्व क्या है, इस महत्व को समझना पड़ेगा। पेट और प्रजनन में जीवन नहीं जिया जा सकता, मानव जीवन तो नहीं जिया जा सकता, क्योंकि ये भोग योनि नहीं है। बाकी योनियां भोग योनि होती है, ये वो योनि है जहां हम अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूर्ण करके निष्काम कर्म की ऊर्जा की तरफ चलते हुए अनासक्त भाव से मानव होते हुए देव योनि में प्रवेश कर सकते हैं। ये वो योनि है जो संपूर्ण दिव्यता का जागरण करती है। उसके बाद लक्ष्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान का जो लक्ष्य मीरा जी का था, वो तुलसीदास जी का नहीं था। मीरा जी का लक्ष्य था गिरधर की स्थापना, वो चाहती नहीं थी पर वो हो गया अपने आप। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना करी, भगवान श्री राम की स्थापना करी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग टू अवर सेल्फ एंड अवर सोसाइटी, अवर फैमिली। हम दैहिक लक्ष्य कितने स्ट्रांग बनाते हैं। हम सबने आज से 5 साल बाद तक की प्लानिंग्स कर रखी होंगी, 10 साल बाद तक की प्लानिंग्स कर रखी होंगी। एज 30 होगी पर रिटायरमेंट में क्या होगा, रिटायरमेंट के थॉट्स हमारे पास आज तक हैं। हमें अगला पल नहीं पता,
पर इस जीवन की हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रखी है, इतना लक्ष्य बना रखा है। तो जब हमने दैहिक जीवन के इतने लक्ष्य बना रखे हैं, तो क्या आत्मा का लक्ष्य जानने का अधिकार हमें नहीं है? हमें उसको भी जानने की आवश्यकता है। और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इनकी ये हमारी स्मृति पर आ जाए, तो फिर ध्यान बहुत खूबसूरती से चेतना में अपने आप घटित हो जाएगा। आज की बात को, आज के स्वाध्याय को यहीं गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और अपने भीतर थोड़ा गहरा प्रवेश करते हैं। और अब हमें ये भी क्लियर हो गया कि ध्यान बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो चलिए संशय मुक्त होकर इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।